हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूशा। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। आज मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पार्ट कंप्यूटर, जो कि WBCS मेंस एग्ज़ाम में पेपर 4 में आता है, उससे रिलेटेड डिस्कशन करने आया हूँ। और आज मैं कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक चैप्टर आपके सामने रखूँगा और इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं और कंप्यूटर में क्या पढ़ना चाहिए इंट्रोडक्शन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपका WBCS मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ SSC, रेलवेज़ जैसे कई और भी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफाइड सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस एज पर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस नोन एज प्रोग्राम्स गिवन ऑन अ सेट ऑफ डेटा इनपुट टू जनरेट डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन आउटपुट। यानी कंप्यूटर हमारा बेसिकली एक ऐसा मशीन है जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन करता है, जिसको हम लोग प्रोग्राम्स बोलते हैं। और इसमें जो भी हम लोग डालते हैं, इसको हम लोग डेटा, इसको इनपुट बोलते हैं और वो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन बनाता है, यानी ये डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। उसके बाद देखिए, कंप्लीट कंप्यूटर में 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो हार्डवेयर होता है। तो हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एंड टेंजिबल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर का कोई भी ऐसा पार्ट्स जो हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। दूसरा चीज़ होता है यूज़र, यानी कंप्यूटर चलाने वाला जो ऑपरेट करता है कंप्यूटर को, उनको हम लोग यूज़र्स बोलते हैं। जैसे हम लोग कंप्यूटर चला रहे हैं तो हम लोग यूज़र्स हो जाएंगे। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शंस कंसिस्टिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कोड्स प्रोग्राम्स दैट मेक द कंप्यूटर परफॉर्म टास्क। यानी टास्क करने के लिए हम लोगों के पास एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि कॉम्प्लेक्स कोड्स यानी प्रोग्राम से मिलकर के बना होता है। इसी को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसका यूज़ करके हम लोग कई तरह के टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद आता है डेटा। तो डेटा क्या होता है? ये होता है रॉ फैक्ट्स, जिसको कंप्यूटर स्टोर्स करता है नंबर्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले हम लोग जो हार्डवेयर देखें, हार्डवेयर के अंदर में क्या क्या आते हैं। तो हार्डवेयर के अंदर में सबसे पहला चीज़ जो होता है वो होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में सबसे पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड तकरीबन सभी ने देखा होगा, जिसके ज़रिए हम लोग अल्फ़ा न्यूमेरिक लिखा होता है, उसमें हम लोग टाइप करने का काम आता है कीबोर्ड। उसके बाद आता है माइक्रोफोन, माउस, टच स्क्रीन, लाइट पेन, स्कैनर, ट्रैक बॉल, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR। कीबोर्ड के बारे में तो सभी को पता है, माइक्रोफोन भी सभी ने देखा होगा, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। क्योंकि ये जितने भी डिवाइस हैं, इनको इनपुट डिवाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके हेल्प से हम लोग कुछ भी कंप्यूटर में इनपुट कर पाते हैं। जैसे कि कीबोर्ड से किसी भी इंफॉर्मेशन को इनपुट करना हुआ तो हम लोग इसका हेल्प लेते हैं। माइक्रोफोन से हम लोग हेल्प लेते हैं किसी भी ऑडियो का इनपुट करने के लिए। माउस से इसी तरह टच स्क्रीन है, लाइट पेन है, स्कैनर है। स्कैनर याद रखिएगा फ्रेंड्स के इनपुट डिवाइस है, ये क्वेश्चन में कई बार आता है। इसी तरह ट्रैक बॉल है, बार कोड रीडर है, OMR जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं OMR शीट में, उसका लिए एक OMR होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर, वो भी क्या है? इनपुट डिवाइस है। और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन MICR, ये भी इनपुट डिवाइस है। ये MICR और OMR का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद प्रोसेसिंग डिवाइसेस। प्रोसेसिंग डिवाइसेस में क्या क्या आ जाएगा? पहला बोर्ड, उसके बाद प्रोसेसर, उसके बाद रैम, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इम्पॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि रैम स्टैंड्स फॉर व्हाट। उसके बाद आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आता है SMPS यानी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये सब जितने हैं इसके फुल फॉर्म्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? जो हम लोग किसी भी चीज़ में, जैसे
हर चीज़ का जो इनपुट होता है तो आउटपुट कुछ ना कुछ निकलता है। इसी तरह कंप्यूटर में भी जो इनपुट डिवाइसेस हम लोग यूज़ करते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, तो उसका यूज़ करने के बाद उसका आउटपुट कहाँ दिखता है हमें, तो वो हो जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जैसे सबसे पहला मॉनिटर, ये सबसे कॉमन चीज़ है मॉनिटर, जो टीवी की तरह होता है कंप्यूटर का। इसको हम लोग वीडीयू भी बोलते हैं। वीडीयू का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए मॉनिटर जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। एक होता है CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब, जो मोटा वाला होता है वो CRT होता है। उसके बाद एक LCD होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। उसके बाद एक होता है LED लाइट इमिटिंग डायोड। एक होता है TFT थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। TFT स्क्रीन्स हम लोगों का मोबाइल में भी यूज़ किया जाता है। LCD भी आपको पता ही है यूज़ किया जाता है, LED भी यूज़ किया जाता है। तो इस तरह के तमाम हमारे मॉनिटर के टाइप्स हैं। इसके बाद आता है प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उसमें से पेज बाहर आते हैं। उसके बाद स्पीकर, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि स्पीकर के ज़रिए ही हमें आवाज़ सुनाई देता है। इसके बाद कुछ स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर में। स्टोरेज डिवाइस मतलब वो डिवाइस हैं जिनमें हम लोग अपने कुछ डेटा इंफॉर्मेशंस को जो है कलेक्ट करके रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैग्नेटिक डिस्क, ये एक मैग्नेट का बना हुआ डिस्क होता है। इसमें हम लोग पहले स्टोरेज रखने के लिए इसका यूज़ करते थे। ऑप्टिकल डिस्क, जिसको हम लोग CD भी बोलते हैं, तो वो वाला जो हम कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि उसका यूज़ करते हैं। फ्लैश मेमोरी का यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक टेप का यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, स्टोरेज डिवाइसेस, यानी इनमें हम अपना इंफॉर्मेशन जो है स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग OS भी बोलते हैं। OS स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर में यूनिक्स, डॉस, विंडोज़ XP, विंडोज़ 7, 8, 9, 10, बहुत सारे इसके वर्जन्स हैं। तो ये सब जितने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। इसके बाद आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ हम लोग टेक्स्ट के लिए, ग्राफिक्स के लिए, मल्टीमीडिया के लिए, लैंग्वेज के लिए करते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम लोगों का आ गया यूनिक्स, डॉस, विंडोज़। और यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम लोग टेक्स्ट, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब एक ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वो ये है कि माउस वॉज इन्वेंटेड बाई डॉगलस एंगलबर्ट एट स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर इन 1963। ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि हु इन्वेंटेड माउस, तो आंसर हो जाएगा डॉगलस एंगलबर्ट। इसके बाद आता है कि ऑप्टिकल माउस इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो ऑप्टिकल माउस को माइक्रोसॉफ्ट ने 1999 को इंट्रोड्यूस किया था। ये दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद आइए सर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं ये किसी ना किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, इम्पॉर्टेंट भी है। हालांकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, लेकिन ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस रख दिए हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल क्या है कि वंस इंफॉर्मेशन इज़ इनपुट इनटू अ कंप्यूटर इट बिकम्स, यानी इनपुट के अगर हम डालते हैं इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में तो वो क्या बनता है। ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट्स, B डेटा, C आइडियाज़, D फैक्ट्स। तो मैंने सबसे पहले ही बताया था कि कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो डेटा बनाता है इंफॉर्मेशन को, तो B हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद इन MICR C स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन ए कोड, B कलर, C कैरेक्टर, D कंप्यूटर। तो MICR में C क्या था, इट्स कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज़ अ कंप्यूटर प्रिंटर। कंप्यूटर प्रिंटर किस तरह का डिवाइस है। ऑप्शन ए इनपुट, B आउटपुट, C सॉफ्टवेयर, D स्टोरेज। तो सॉफ्टवेयर और स्टोरेज तो कभी होगा ही नहीं, या तो इनपुट होगा या तो आउटपुट होगा। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर से हम लोग निकालते हैं पेजेस, तो इसलिए ये भी आउटपुट होगा। इसके बाद विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डिस्प्लेज द वर्क डन, जो काम हम लोग करते हैं कंप्यूटर के कौन से पार्ट में हम लोग देख पाते हैं। ऑप्शन ए रैम, B प्रिंटर, C मॉनिटर, D कीबोर्ड। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा, C मॉनिटर। मॉनिटर पे हम लोग देख पाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज़ नॉट ऑन द नंबर की पैड। नंबर की पैड में इनमें से कौन से की नहीं होते हैं। ऑप्शन ए कंट्रोल की, B डिलीट, C एंटर या D नंबर लॉक।
तो इसका आंसर होगा ए कंट्रोल। ऑप्शन ए कंट्रोल इसका सही आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द दूसरे वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी तरह से मैं और भी वीडियोज़ आपके सामने लेकर आता रहूँगा एग्ज़ाम्स से रिलेटेड, और डिफरेंट टॉपिक्स पर मैं कवर करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।